तो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। तो दोस्तों, कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें उसका क्वेश्चन करने में लगभग 2 से 3 मिनट लड़कों को लग जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप उसको सोल्व करने में 40 सेकंड या 30 सेकंड से भी अधिक टाइम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, जब मैं आपको समझाऊंगा तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा। रीजनिंग का वह टॉपिक है कैलेंडर। और कैलेंडर का क्वेश्चन आता है कि हमें जब कोई वार दे दिया जाता है, जैसे कि आज है 16 मई 2020, आज का वार हमें निकालना है। उसके लिए दोस्तों बहुत सारी ट्रिकें आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चीज याद करने की, जैसे कोड, किसी प्रकार की चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको केवल 3 चीजें पढ़ाऊंगा और 3 चीजें बताऊंगा, और तीनों चीजें आपको अभी के अभी इस बोर्ड पे याद करा दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वार निकालना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं साइड में एक चीज लिखता हूं, वो 3 चीजें आपको याद करनी है, जो अभी मैं आपको इसी क्लास में याद करा दूंगा। जब मैं आपको ये कराऊंगा तो आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं समझाऊंगा तो टाइम बताऊंगा भाई कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको 30-40 सेकंड से अधिक टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वो चीजें लिख रहा हूं जो चीजें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज, आपको ये याद रखना है, अगर आपके 400 आ जाता है, वो मैं बता दूंगा अभी, तो आपको क्या करना है, 400 आ जाता है तो 0। अगर 400 आ जाता है तो 0, ठीक है। और अगर 300 आ जाता है तो क्या करना है, 1। और अगर आपके 200 आ जाता है तो क्या करना है, 3, ठीक है। 200 आ जाता है 3 और 100 आ जाता है तो आपको क्या करना है, 5। देखिए, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। कैसे, 400, 300, 200, 100 घटते हुए क्रम में अपन को गिनती कैसे बोलनी है, 400, 300, 200, 100। और उसमें कैसे याद करना है, 400 0, 300 1 विषम संख्या, 200 3 और 100 5 विषम संख्या में आ जाएगा। 0 1 3 5 और घटते हुए क्रम में 400, 300, 200 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, मैं अभी समझाऊंगा ना आपको तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मात्र 30 सेकंड के अंदर उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, यहां लिख देता हूं मैं। दूसरी चीज ये नोट कर लेना आप कॉपी में, 4 से भाग और 2 से गुणा। ये चीजें मैं आपको अभी अप्लाई करके बताऊंगा कि कहां से अपन 4 का भाग करना है और कहां पे अपन को 2 से गुणा करना है, और 400, 300, 200 और 100 का कहां पे रोल है। तो ये 2 चीजें याद होगी आपको घटते हुए क्रम में, 400, 300, 200, 0 1 3 5 उसके कोड, और इसमें 4 से भाग और 2 से गुणा। और एक चीज जो आपको तो हमेशा याद रखनी पड़ेगी, अगर अपने 0 आ जाता है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार। अगर अपने 0 आ जाता है उत्तर रविवार। अगर अपने 1 आ जाता है
तो अपना उत्तर क्या होगा? सोमवार। और अगर अपने 2 आ जाता है तो अपना उत्तर क्या होगा? मंगलवार। और अगर अपना उत्तर 3 आ जाता है तो आपका क्या होगा? बुधवार। और अगर अपना 4 आ जाता है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुवार। अगर अपना 5 आ जाता है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और अगर अपना 6 आ जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? शनिवार। और फिर वही, अगर अपना 0 आ जाता है तो रविवार, 1 आ जाता है सोमवार, 2 आ जाता है मंगलवार, 3 आ जाता है बुधवार, 4 आ जाता है गुरुवार, 5 आ जाता है शुक्रवार और 6 आ जाता है तो शनिवार। ओनली फॉर ये 3 चीजें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक तो ये याद रखना है जो मैंने अभी क्लास में आपको याद करा दिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? 400 आ जाता है तो 0, 300 आ जाता है तो 1, 200 आ जाता है तो 3, 100 आ जाता है तो 5। विषम संख्या घटते हुए क्रम में 4 से भाग करना है, 2 से गुणा करना है। मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे आपको 4 से भाग करना है, 2 से गुणा करना है। दूसरी चीज, और गिनती बोलो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 रविवार, 1 सोमवार, आगे बढ़ते जाओ, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जैसे मैं आज आपको आज की तारीख का प्रश्न कराता हूं। आज क्या है? 16 मई 2020। क्या है दोस्तों? 16 मई 2020। इसका अपन को क्या निकालना है? वार। 16 मई 2020 को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपनी जो चीजें जो बताई मैंने आपको, उसको कहां पे अपनाना है। दोस्तों आपको पहले ये 2 चीजें कर लेनी है, 2 लाइन खान लेनी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, मैं जो यह चीज बताऊंगा आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं बोलूंगा उसको आपको सुनना है और दिमाग लगा के देखना है कि भाई सर ने क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दिखी है? 16 तारीख दिख रही है, तो इस 16 को ऐसा का ऐसे रख दो। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, मई 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 का अपन को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? जिस महीने का निकालना होता है उस महीने को अपन काउंट नहीं करते हैं और उसके पिछले महीने अपन पूरे काउंट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई का निकालना है तो मई को काउंट नहीं करेंगे, ओनली फॉर 4 महीने काउंट करेंगे। अब दोस्तों यहां भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपने पढ़ा होगा कि जनवरी में 31 दिन होते हैं और उसको अपन 7 से भाग करते हैं तो अपन 3 लिखते हैं, क्योंकि अपन को क्या लिखना है? ओनली शेषफल लिखना है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एक साइड में बता देता हूँ, फिर मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। जैसे जनवरी के 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, बचा कितना? 3। तो ये 3 अपन को यहाँ लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको बिठा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी जो मैं लिख रहा हूँ देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी के 3। अब फरवरी की बात होती है, एक ऐसा महीना जिसके बारे में ये बोला जाता है कि फरवरी 28 की होगी या 29 की। ये लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अपन को क्या करना है? जो सन दिया हुआ है 2020, उसके पीछे वाले जो 2 अंक हैं उनको लेना है और उसमें भाग देना है अपन को। किसका? 4 का। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो फरवरी 29 दिन की होती है, और अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो फरवरी 28 दिन की होती है। 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने पर 5 बार जाता है, पूरा पूरा चल जाता है। इसका मतलब शेषफल 0। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन होगी। और 29 दिन की जब फरवरी होगी और अपन 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च 31 दिनों का होता है और 7 का भाग देने पर शेषफल 3 आता है। अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 का भाग देने पर 2 आता है। ये क्लियर है? अपन को 16 यहीं पे लिखना है। जिस जो तारीख लिखनी है अपन को यहाँ लिखनी है। क्या लिखनी है अपन को? यहाँ पे डेट। यहाँ पे लिखना है अपन को मंथ, और यहाँ पे लिखना है अपन को ईयर। ठीक है दोस्तों, अब ईयर कौन सा लिखना है ये सबसे बड़ी बात है।
अपन को ईयर 2020 नहीं लिखना है, अपन को ईयर लिखना है उसके 1 साल पहले यानी 2019। अपन को लिखना है यहाँ पे 2019। अब दोस्तों अपना जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 4 से भाग और 2 से गुणा, ये अपना, और ये 400 300 200 और 100 का जो अपन ने मैंने बताया था आपको, वो अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि इनका कैसे क्या रोल होता है इन चीजों में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। और जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर निकाल के मुझे बता दोगे। ठीक है दोस्तों, तो बताता हूँ मैं आपको आगे। अब अपन को क्या करना है, 2019 दिए हुए, 2019 दिए हुए। अब अपन सीधे सीधे देखें तो 400 के जोड़े बनाते हैं, तो 400 के जोड़े कितने बनेंगे अपने पास, 400 के जोड़े, तो 400 के जोड़े बनेंगे अब 5 बार, 400 400 400 400 400 2000, और बाकी कौन बचा 19, इसको ऐसे लिखना है। मतलब अपन को अगर 2019 आता है तो अपन को 400 के इतने जोड़े बनाने हैं कि कितनी बार हो जाते हैं, तो 400 के जोड़े 5 बार में 2000 हो गए, और बाकी बचे 19, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन को पता है कि 400 का कोड 0 होता है, तो अपन को 400 का कोड यहाँ पे क्या लिखना है 0, 400 की जगह यहाँ पे 0 लिखना है, 400 की जगह फिर 0 लिखना है, 400 की जगह फिर 0 लिखना है, 400 की जगह फिर 0 लिखना है, और 400 की जगह फिर 0 लिखना है, और 19 बाकी है 2, तो क्या आएगा अपने पास 19 आएगा। अब दोस्तों ये 19 आ गया, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ 400 का। अब 300 के जोड़े कहाँ बनाऊं, 300 के जोड़े तो बनेंगे नहीं, इसलिए अपन को 300 को नहीं छेड़ना है। फिर 200 की बात आती है, 200 के जोड़े बनेंगे नहीं क्योंकि 19 से बाकी है, न 100 का बनेगा। तो अपना यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ 400 ओनली। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ओनली 400 अप्लाई करना है, इसके बाद आगे की बात मैं बताता हूँ आपको। अब क्या करना है, 19 बचा, अब 19 को आपको साइड में यहाँ लिखना। अब 19 में आपको क्या करना है, 19 में 4 का भाग देना है। दोस्तों अब बात होती है दूसरे पॉइंट की, 4 से भाग और 2 से गुणा। अब 4 से भाग कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। 4 से भाग ऐसे देना है कि आपको 4 का भाग 19 में लगाना है, 4 का भाग 19 में लगाना है, और जो भी भागफल आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। आपको 2 एरो बनाने हैं और यहाँ पे जो 4 का भाग देंगे वो लिखना है। कैसे, जैसे मैं 19 में 4 का भाग देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो 19 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, तो अपन को क्या लिखना है, अपन को यहाँ पे ये नहीं लिख के ये लिखना है भागफल। तो भागफल है 4, अब इसको इससे माइनस करना है, 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 तो 19 में से 4 गए तो क्या बचे, 19 में से 4 गए तो क्या बचे 15। वापिस बताता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आया। पहले अपन को 2019 में 400 के जोड़े बनाने, बन रहे क्या 5 जोड़े बन रहे 400 के। उसके बाद अगर 300 के जोड़े बन रहे तो बनाओ, 200 के जोड़े बन रहे तो बनाओ, 100 के बन रहे तो बनाओ, लेकिन यहाँ पर हमको 400 के जोड़े मिले और 400 का कोड हमने 0 लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 19 बचा, इस 19 का क्या करना है, ये अपना नोट 2 आता है। नोट 2 में अपने क्या लिखा कि 4 से भाग और 2 से गुणा करना है। अब 4 से भाग और 2 से गुणा कैसे करना है वो मैंने आपको बताया कि 19 में 4 का भाग देंगे तो भागफल 4 बचेगा, और यहाँ पे अपन को इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखना है। पहली बात कंप्लीट हुई 4 से भाग, दूसरी बात आएगी अपनी 2 से गुणा। तो अपन को अब 2 से गुणा क्या करना है, आपको इन दोनों को 2 से गुणा नहीं करना है, आपको केवल इस 4 को 2 से गुणा करना है। इसको मैं बिठा देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे और जो मैंने पढ़ा है वो अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, 2 से गुणा किए 8 आए, यहाँ पे कितने 15। वही दोस्तों यहीं पे अपन 7 से 7 का भाग दिए काट लेते हैं, क्योंकि बाद में अपन को वैसे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 का भाग दिया तो 1 आया, यहाँ पे 7 का भाग दिया तो 1 आया, क्योंकि 7 एकम 7 बच्चा 1, 7 दूनी 14 बच्चा 1। अब इन दोनों को, ये किसका पार्ट है 1 और 1, ये 19 का पार्ट है, तो 19 का पार्ट क्या गया 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब आगे चलते हैं अपन को पता है कि अपन ने क्या किए, 2019 था, 2019 के 400 के जोड़े बनाए, बाकी बच्चा 19 को यहाँ लिखा, 19 का मैंने 4 भाग दिया, 4 का भाग 4 बार गया, फिर बाकी बच्चा 19 से माइनस किए तो 15, फिर मैंने यहाँ को 2 से गुणा, ये 2 से गुणा यहाँ पे होगा दोस्तों, आपको इन दोनों में गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, ये 2 लेना है और इनको जोड़ना है, 3 3 6, 6 1 7, 7 और 2 9, ये 16। अब अपन को क्या करना है, फिर और शॉर्ट करना है,
2 तो आ गया, 2 का 7 भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो अपन को 2 बचेगा। अब अपन को क्या करना है, इस 2 को इस 2 को इस 2 को जोड़ लेना है। कितना आएगा 6। और दोस्तों मैंने आपको बताया था 6 का क्या होता है कोड। ये नीचे वाला तीसरा नोट अपने अब काम में आएगा कि मैंने 6 का क्या बताया था आपको, शनिवार। और आज क्या है दोस्तों, शनिवार। और 16 मई 2020 को क्या होता है अपने पास, शनिवार। तो दोस्तों बताइए मुझे कमेंट करके मैंने जो आपको समझाया वो कैसा लगा। और अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है इस वार से संबंधित तो मुझे आप कमेंट करके भेजिए, मैं आपको उत्तर उसका मात्र 30 सेकंड के अंदर उसका उत्तर निकाल के सेंड करूंगा। दोस्तों मैं आपको फिर वापस एक बार रिवीजन करके समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहे, कोई गलतफहमी नहीं रहे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, मैंने शुरू किया 400, 300, 200, 100। देखिए कोई याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैं जैसे बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने दिमाग लगा के एक बार वापस इन चीजों को देख ली, दूसरी बार कभी भी जिंदगी में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 400 क्या करना है यार, 400, 300, 200, 100, 400 से लेके 100 तक के घटते हुए क्रम में गिनती लिखनी है। 400, 300, 200, 100। फिर इसके सामने जो ये चीजें आती है वो क्या लिखनी है, इनके कोड क्या कि विषम संख्या 0, 1, 3, 5। ऐसे ही याद हो जाएगी, आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि 4 से भाग और 2 से गुणा, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए मैंने बोला था कि दोस्तों पहले आप ये 3 चीजें याद करो। अगर आप ये 3 चीजें याद कर लोगे, क्या याद करनी है यार, 4 से भाग 2 से गुणा और ये कोड और ये जितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती तो बोलनी है। गिनती से अब अगर आप ये चीजें याद नहीं रखते तो आप कंप्यूटर क्लास कोई भी परीक्षा फाइट नहीं कर सकते दोस्तों। ये मेरा दावा है आपसे, अगर आप ये 3 चीजें याद रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन अपन को होना। अब बताओ आप मुझे, अगर मैं आपको ये मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे कम से कम 6 से 7 मिनट का समय लगा। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप अपने ईमानदारी से कहिए कि आपको कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर आपको ये उत्तर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आज का तारीख क्यों ली, क्योंकि बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि सर आप तो पहले का निकाल के बता दें, आज की तारीख बताओ। तो 16 मई 2020 अपन को डेट या लिखनी है, मंथ या लिखना है, ईयर लिखना है। डेट लिखी 16, मंथ मई। जिस महीने का निकालना होता है उस मई को महीने को नहीं लिखते हैं अपन। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, अपन 31 दिन थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, फिर अपन को जोड़ो, फिर उसमें 7 का भाग दो। इससे तो अच्छा है अपन 7 का भाग 31 में ही दे लेते हैं। तो 7 का भाग अपन को पता है जनवरी 31 दिनों की होती है और 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है 3, तो 3 लिख दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज फरवरी का मैंने आपको बता दिया कि पीछे के 2 अंक ले लीजिए। पीछे के 2 अंक लेने के बाद आप उसमें 4 का भाग दीजिए। अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो फरवरी 29 दिनों की होती है। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता तो फरवरी 28 दिनों की होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने 7 का भाग दिया, 29 हो गए क्योंकि भाग पूरा चला गया। भाग देके देता मैंने 2020 में भाग दिया, 20 में भाग दिया, 4 का भाग 5 बार पूरा चला गया। फिर मैंने 29 ना लिख के 7 का भाग दिया, क्योंकि 29 लिखी तो फिर जोड़ने का लपड़ा, जोड़ने में टाइम खर्च। अपन को क्या करना है, सीधा 7 से भाग दो ना। 29 में 7 का भाग दिया, 1 बचा। फिर आया अपने पास मार्च 31 का होता है, 7 का भाग दिया, 3 बचा। फिर आया अपने पास अप्रैल 30 दिनों का, 7 का भाग दिया, 2 बार किया। इनको जोड़ के यहाँ लिख दो, फिर जोड़ के क्या लिखो 9 आया। अगर 7 से कम फिर 7 का भाग दो, 2 बचा। इसका फिर 7 से भाग देके देख लो, 7 दूनी 14, कितने बचे, 2 बचे, 2 लिख लो। अब बात आता है अपना ईयर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े, क्योंकि यहाँ पे ये 2 चीजें बताई मैंने, ये यहीं पे लागू होती है ईयर पे। अब ईयर पे लागू होती है, कैसे लागू होती है मैंने दोस्तों बताया आपको। अगर 400 का जोड़ा बनता है तो 0 आता है, 300 का जोड़ा बनता है तो 1 आता है, 200 का जोड़ा बनता है तो 3 आता है, और 100 का जोड़ा बनता है तो 5 आता है। तो यहाँ पे मैंने 200 के जोड़े बनाए 2019 में, तो इसमें 400 के जोड़े बने तो 400 के जोड़े 5 बार बने। अगर 400 जोड़े 5 बार बने तो 2000 हो गए। फिर बाकी क्या रहा 19 का मैंने सॉल्यूशन करके बताया। यहाँ पे आपको 2 एरो लगाने हैं, फिर इसमें 4 का भाग देना है। ये आया अपना नोट नंबर 2। 4 से भाग किया, 4 का भाग किया तो अपना भागफल लिखना है। फिर अपन को इससे इसको माइनस करके यहाँ लिखना है। आपको ये 2 पॉइंट पूरे हुए यहाँ पे।
फिर 2 से गुणा करने की बात आई, आप इन दोनों को 2 से गुणा मत करना दोस्तों, केवल इस चीज को आप 2 से गुणा करना। लिखा 8, लिखे 15, 7 का भाग दिया बचा 1, 7 का भाग दिया बचा 1। क्यों दिया 7 का भाग? क्योंकि बाद में अपन को जोड़ के 7 का भाग देना है। अपन को टाइम खराब नहीं करना है, अपन को टाइम बचाना है दोस्तों। अगर अपन टाइम बचाएंगे तो ही अपन आगे बढ़ सकेंगे। अगर टाइम, क्योंकि आजकल कंपटीशन में क्या होता है, टाइम की सबसे बड़े टाइम की ही चीज़ है, क्योंकि टाइम जितना बचाओगे उतना ही आप दूसरे लड़कों से आगे निकलोगे। अभी जो कंपटीशन है उसमें आपके आगे निकलना है दोस्तों, पीछे नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या किया हमने, फिर 7 का भाग 1 1 बचा, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 2 लिख दिया, क्योंकि 19 का पॉइंट निकाला अपन ने, 19 का निकाला तो 1 1 निकाला, 2 बच गए, 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, तीनों को जोड़ के 6 आए। अगर ज्यादा आते तो वो 7 का भाग लगाते, लेकिन हमने तो पहले ही 7 से काट दिया इनको, तो अपना अब ज्यादा माथाफोड़ी नहीं रही, अपन को तो केवल 2 ही जोड़ना है। 6 आया, 6 का क्या बताया, शनिवार, और 16 मई 2020 को शनिवार होता है दोस्तों। क्या आपको समझ में आया? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बताइए कि एमडीसी क्लासेज में ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें 30 से 40 सेकंड के अंदर उत्तर मिलता है। अब दोस्तों, अगर आप मुझे ऐसा बताओ, आपकी ईमानदारी से बताना, अगर आप इस प्रश्न को करोगे तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, अगर आपने मेहनत की है तो, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। गुड लक, गुड बाय।